हाँ भाई रशीद, इस दफ़ा तू ईद पर अपने घर क्यों नहीं जा रहा? नहीं साहब जी। क्यों, खैरियत? साहब जी बस क्या बताऊं, कुर्बानी हम कर नहीं सकते और गोश्त कहीं से आता नहीं है। और जब घर जाता हूं ना तो बच्चे नए कपड़ों की फरमाइश करते हैं, इसलिए मुझे उनके उदास चेहरे देखे ही नहीं जाते। पर ईद तो अपने बाल बच्चों के साथ ही अच्छी लगती है ना। हाँ जी, क्या बताऊं, दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, पर मालिक मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैं बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। ऐसा करो, तुम बाहर देखो, ड्राइवर ने गाड़ी साफ़ कर ली है, मुझे ऑफिस जाना है। जी बहुत बेहतर साहब जी। बेटा मेरी बात को समझ, मैं कैसे लाऊं तेरे लिए बकरा। पर अब्बा यहाँ तो गांव में सबके बकरे आ गए हैं। मेरा दोस्त ही मुझसे पूछता है, भाई तेरा बकरा कब आएगा। और पुत्र तुझे पता तो है घर के हालात का, फिर भी तू ऐसी बात करता है, वो समझ कर। अब्बा मेरा भी दिल करता है उसे मैं खुवाने लेके जाऊं, चारा खिलाऊं, पानी पिलाऊं। ओ बेटा, बाज ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती, हम सिर्फ उनके बारे में सोचकर खुशी हो सकते हैं। चल मैं फोन बंद करता हूँ। रशीद खैरियत, तू परेशान लग रहा है। क्या करूं साहब, बेटे ने बकरे की फरमाइश कर दी है, जबकि मैं तो ईद के लिए नए कपड़े नहीं लेके दे सकता। असल ईद तो ये है कि हम अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। रशीद, इस दफ़ा तुझे पूरे एक हफ्ते की छुट्टियां दे रहा हूँ, तू जा और अपने बच्चों के साथ ईद बना। पर साहब जी मैंने तो आपसे कहा था कि मैं यहीं रहकर ईद मनाऊंगा। और नहीं रशीद, ईद तो अपनों के साथ ही बनाने का मज़ा है। अच्छा ऐसा करो, ये कुछ पैसे रख लो और जाते हुए बच्चों के लिए कुछ ले जाना। ये लो। शुक्रिया साहब जी, अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब भुट्टा साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है। हाँ जी, तशरीफ लें। सुनाए भुट्टा साहब, इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं इतनी गर्मी में? मैं बकरा मंडी गया था और मैंने सोचा वापसी पे आपसे मिलता जाऊं। अच्छा ये बताएं, आजकल मंडी की क्या सूरत हाल है? मंडी तो बहुत तेज जा रही है जनाब। आप बताएं, आप कब जा रहे हैं जानवर लेने के लिए? हाँ बस एक दो दिन तक जाने का प्रोग्राम है, जरा गर्मी का जोर भी टूट जाए। इस मरतबा कितने जानवर खरीद रहे हैं कुर्बानी के लिए? आपको तो पता ही है भुट्टा साहब, मैं 4-5 जानवर तो हर साल जरूर करता हूँ और इस साल भी यही इरादा है इंशाल्लाह। जब आपको मंडी जाना हो बता दीजिएगा, खादिम हाजिर हो जाएगा। चलो ये ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। चलें ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो रशीद, कहाँ हो तुम? जी साहब जी, मैं घर पर। खैरियत? अच्छा जरा घर से बाहर आना, मुझे तुमसे काम है। साहब जी आप बाहर खड़े हैं, मैं अभी आया। सलाम साहब जी। ये लो रशीद अपना बकरा। साहब किसका बकरा है ये? ये तुम्हारा बकरा है, तुमने कहा था ना तुम्हारे बेटे ने फरमाइश की है बकरे की। साहब जी हसरतें इंसान की हैसियत नहीं बता सकती। मैं एक गरीब बंदा हूँ, मेरी हैसियत कहाँ कि मैं कुर्बानी कर सकूं। दुआओं में बहुत ताकत होती है, ये सब कुछ बदल देती हैं, नसीब भी और हैसियत भी। तुम्हारे बेटे ने सच्चे दिल से दुआ की होगी, इसलिए तो अल्लाह ने वसीला बना दिया। बहुत शुक्रिया साहब जी, अल्लाह आपको दोनों जहानों की खुशियां नसीब करे, आमीन। आमीन। आओ बेटा, तुम्हारा बकरा आ गया, आ जाओ और लेकर चलें।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।